बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वेलकम कह रही हूँ अपने इस न्यू सेशन में, जिसमें कि मैं बनाने जा रही हूँ वीडियोस 9, 10 के लिए, और फिर ग्रेजुअली जो है वो मेरा इरादा है एफएससी के लिए भी वीडियोस बनाने का। तो मकसद यही है कि इस कोविड-19 के सीन में, जबकि हम सब घरों में मौजूद हैं और हमारे लिए इतना रेगुलर स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में भी आप इन लेक्चर से हेल्प लेकर अपनी सेल्फ स्टडी जारी रख सकते हैं। और इसके अलावा भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों को दोबारा से समझने की ज़रूरत होती है, तो इस केस में भी आप इन लेक्चर्स को खोल के देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ बायो 9 से, और फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरू कर रही हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि बायोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और आपको पता है कि लिविंग के अंदर प्लांट किंगडम भी शामिल है और एनिमल किंगडम दोनों शामिल है। तो इसकी स्टडी के लिए जो प्रिंसिपल है 12th क्लास तक, बल्कि हाई क्लासेस के लिए भी जो प्रिंसिपल है, कि इसमें हमने जिस भी चीज़ को स्टडी करना है उसको हमने स्क्रैच से स्टडी करना है। यानी हम पहले, अगर हम कुछ भी स्टडी करना चाह रहे हैं, कोई सिस्टम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो पहले हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूनिसेलुलर यानी कि छोटे जानदारों के ऊपर, और उसके बाद फिर हम उसको मल्टी सेलुलर में लेकर जाएंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप देख लें कि ये आपकी ही बुक का पहला पेज है, जिसमें कि एक माइक्रोस्कोप बनी हुई है, जिसको हम यूज़ करते हैं एनिमल्स को देखने के लिए। अच्छा, अब साथ-साथ जो है वो मैं आपको ये पेपर के पैटर्न के बारे में भी बताती जाऊँगी गाहे बगाहे, कि हम यहाँ पर पेपर के पैटर्न के लिए हम किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम फोकस में करेंगे, तो आपने जो है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और आपने जो है इसको आखिर तक देखना है, और आपने उन तमाम चीज़ों को साथ-साथ नोट भी करना है। यू कैन ओपन योर ओन बुक। आप अपनी बुक खोल के साथ में इसी पेज को खोलकर देख सकते हैं। मैं तो एक ई बुक से पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि आपकी अपनी बुक है। तो इसमें जो है वो आपको आसानी से आप इसको अपनी बुक के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो पैटर्न है, इसमें आपको पता है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। हमारा जो पेपर का पहला पार्ट है वो है एमसीक्यूज़ का, और एमसीक्यूज़ जो है वो आपको बुक में से ही दिए जाते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी हर चैप्टर के आखिर में भी दिए गए हैं, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसके साथ आपने जो चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपने बनाकर आपने करने हैं। वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने कैसे बनाने हैं। तो चले हम बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं इसको। साइंस जो है वो स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बाद हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम जो है चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, और इनको कीवर्ड्स को ऐसे ही लिखना है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पर लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं, ताकि हम जो है अंडरस्टैंड कर सकें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर के, कि अगर हम जान सकें कि ये नेचर में जो प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि हमने देखनी है, यहाँ पर है आपके पास स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की जो स्टडी है, व्हाट इज़ स्टडी ऑफ साइंस, ये आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपने यहाँ पर बना लेना है कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एंड लॉजिकल conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. अब एंशियंट टाइम जो है, इसमें क्या सिचुएशन होती थी एंशियंट टाइम को अगर हम देखें, तो एंशियंट टाइम के अंदर जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी, इसको हमने क्लासिफाइड नहीं किया हुआ था डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। जैसे कि अब हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, भी आप बायो पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपने बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स रखे हैं। तो ये हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ा है। तो सारी की सारी ओल्ड टाइम के अंदर चूँकि नॉलेज लिमिटेड थी, तो सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो थी उसको एक ही हेडिंग साइंस में पढ़ा जाता था। तो टाइम के पैसेज के साथ साथ क्या हुआ कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि इंक्रीज़ कर गई, बहुत ज़्यादा हो गई। मैनीफोल्ड्स का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हो गई।
तो इस इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज के लिए फिर ज़रूरी हो गया कि इसको डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो आई एम श्योर कि इसमें आपको समझ में आ गया है कि इनिशियली जो है हम तमाम चीज़ों को एक ही ब्रांच में स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम था साइंस। और साइंस का प्रिंसिपल है कि हम क्या करते हैं कि हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर हम लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इस पैराग्राफ के अंदर जो बात की जा रही है वो यही बात की जा रही है कि हम जो है क्यों हम करते हैं क्लासीफाई, हमने क्यों किया हुआ है ब्रांचेस में, हमने क्यों डिवाइड किया हुआ है। हमने इसलिए डिवाइड किया हुआ है ताकि हम चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें। तो साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ये एक डेफिनेशन है जो कि आप देख रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो विरसा है तमाम बनी नो इंसानों का। तो इस तरीके से जो है वो साइंटिफिक नॉलेज का हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो यहाँ से आपने ये 2 डेफिनेशन जो हैं वो आपने इनकी प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, अच्छा अब आगे हम देखते हैं कि भाई ये जो साइंटिफिक नॉलेज है इसकी क्या बेस है। अब हमारे पास बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आ गया कि बायोलॉजी जो है इसका इंट्रोडक्शन अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी असल में है क्या। अब बायोलॉजी जो है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ life. The word biology has been derived from 2 Greek words. अब अगर हम इस वर्ड बायो को तोड़ें तो हम देखेंगे कि इसमें एक वर्ड है बायोस जिसका मतलब है लाइफ, और लोगोस जिसका मतलब है थॉट या रीजनिंग। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि हम लाइफ के बारे में थॉट कर रहे हैं, हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, हम लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम स्टडी कर रहे होते हैं कि मैन जो है कैसे ये क्रिएट हुआ है और कैसे लिविंग थिंग्स बनी है। तो नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी लिविंग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं इनके हम स्ट्रक्चर को समझें, उनके फंक्शंस को समझें और फिर हम रिलेट करें इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो जो ये जो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और हमें रेमेडीज़ भी बताती है ह्यूमन प्रॉब्लम्स की, जो कि हेल्थ के बारे में आ रही है, हमारे पास फूड के बारे में आ रही है, हमारे पास एनवायरनमेंट के बारे में आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या चीज़ समझी है, यहाँ से हमने ये बात समझी है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, जिसमें क्या बताएंगे कि बायोलॉजी जो है वो एक्चुअली लाइफ की साइंटिफिक स्टडी है। और वर्ड बायोलॉजी जो है ये बना है 2 ग्रीक वर्ड से, जो जिनमें बायोस जिसका मतलब लाइफ है और लोगोस है जिसका मतलब है थॉट या रीजनिंग। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट में हम ये बात कर सकते हैं कि भाई अगर हम स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो हमें एक्चुअली हम वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिसके ज़रिए से हम ह्यूमन प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। जाहिर है कि जब हमने उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, अगर हमने उसके फंक्शन को समझ लिया है तो फिर जो खराबियाँ उसके अंदर आ रही हैं हम उनको एरेडिकेट कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हमें ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ बायोलॉजी पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 जो है वो मेन डिविजन्स हैं, इसकी 3 मेन डिविजन्स हैं और जिनको हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को स्टडी करने के लिए हमने इन मेजर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहली है जोलॉजी, ये आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, फिर है बॉटनी और फिर है माइक्रोबायोलॉजी। ये आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो ये 3 जो हैं मेन ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की और फिर हमने इनको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। तो जोलॉजी जो है वो डिवीजन है बायोलॉजी की जो कि एनिमल्स के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे हैं। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं से लेकर के ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल इसके अंदर आ जाते हैं।
जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी जो है ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो अगेन यहाँ पर बिल्कुल यूनिसेलुलर प्लांट से लेकर के जो कॉम्प्लेक्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन तक को हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और जो थर्ड मेजर ब्रांच है बायोलॉजी की ये है माइक्रोबायोलॉजी, और इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बहुत छोटे हैं और उनको हम नेकेड लाइफ से आईज से हम अपनी नहीं देख सकते। तो आई होप कि ये जो है इसके ऊपर अब आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या डिवीजन है, व्हाट इज़ द मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर आप एक अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, उसके बाद जो है ये तो मेन डिवीजन हो गई ना। अब आगे जो है हमने जो फर्दर डिवाइड किया है ना बायो को, वो अब हमारी फर्दर ब्रांचेस है जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। अगर हम देखें तो पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है जिसमें कि हम डील कर रहे हैं जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्म्स की स्टडी कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अपेरेंट जो है स्ट्रक्चर वो कैसा है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर ना। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर आप देखें भाई बर्ड्स की फॉर्म क्या है कि उनके विंग्स हैं, उनकी लेग्स हैं। अगर आप कुछ एनिमल्स को देखें तो आप देखेंगे कि दे हैव 4 लेग्स, जैसे कि हम काऊ वगैरह को देखें, ह्यूमंस को देखें तो दे हैव 4 लिम्स, जिसमें 2 जो हैं वो टांगों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं चलने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो एनाटॉमी जो है ये वो स्टडी है जिसमें हम एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो एनाटॉमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अब ये चीज़ आप ध्यान में रखें, तो मॉर्फोलॉजी जो है वो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और एनाटॉमी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि आज हमें पता है कि हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो इनकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो उसके बाद आगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है ये एक्चुअली वो ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। अब हमने अर्ली क्लासेस के अंदर जो है वो टिश्यूज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो हमें काफ़ी बेहतर पता है कि टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं। तो आपने इन तमाम ब्रांचेस की जो है वो जो डेफिनेशन हैं वो एग्जैक्टली याद कर लेनी है। अच्छा, साथ में आप देख रहे हैं कि आपके पास ना बुक्स में साइड बॉक्सेस भी होते हैं। तो इन साइड बॉक्सेस को आपने ख़ास तौर पर स्टडी करना है कि समटाइम्स जो है एग्जामिनर कैन मेक अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। जबकि जैसे कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ये डील करती है स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ से। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ जो है उनसे डील करती है। फॉर एग्जांपल वो कौन से मॉलिक्यूल हैं, वो है वाटर, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड है। तो अब तरीका क्या है कि आपने जल्दी से इसको पढ़ लिया है, तो अब आप हाइड करके एक दफ़ा इसको रिपीट करें कि किस चीज़ की स्टडी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है एक्चुअली स्टडी ऑफ सच मॉलिक्यूल्स हैं विच आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइक वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है एंड लिपिड्स हैं। तो इस तरीके से करके आप इसको साथ साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हिस्टोलॉजी हमने डील कर ली, अब हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। अब सेल बायोलॉजी क्या चीज़ है, एक्चुअली ये है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। अब ये देखें कि ये फिर से एक वास्ट ब्रांच जो है वो हमारे पास आ गई है कि जिसमें हम एक्चुअली डील कर रहे हैं हिस्टोलॉजी से। तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, यानी कि अब सेल जो है इसको हम सेल के फंक्शंस को और हम इसके ऑर्गेनल्स जो हैं इनको हम स्टडी कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। तो आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गया कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। और उसके बाद जो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है जो कि डील कर रही है स्टडी एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। चलो जी, जेनेटिक्स आ गए। जेनेटिक्स जो है ये स्टडी है जीन्स की, और उनका जो रोल है इनहेरिटेंस में, ये जेनेटिक्स हो गई। अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। अच्छा, अब ये सारे कॉन्सेप्ट मैं बहुत तेज़ी से कवर करती चली जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें आप स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे कोर्सेज जो हैं प्रीवियस वो इसी तरीके से डिवाइस हुए होते हैं कि हम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हासिल कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इन ब्रांचेस को अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि इन पर आराम से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। ओके, अब हमारे पास जो अगली ब्रांच है ये है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी जो है ये क्या चीज़ है? एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या चीज़ है? एम्ब्रियो है यंग बेबी, it can be of any living thing। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की और एक नए इंडिविजुअल में। उसके बाद टेक्सोनमी आ गया। टेक्सोनमी जो है ये है स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया क्या हमने ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रॉपरली हमने इनको डिवाइड करके क्लासिफाई कर दिया हुआ है, ताकि हम उनकी अच्छे से स्टडी कर सकें। और आपने थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ी थी, जैसे कि इनिशियली हमने तमाम जो लिविंग थिंग्स है उनको हमने प्लांट्स में, एनिमल्स में डिवाइड कर दिया है। फिर हमने जो तमाम एनिमल्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया था वर्टिब्रेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स में। फिर आपको याद होगा कि हमने वर्टिब्रेट्स की फर्दर जो क्लासेस हैं उनको भी पढ़ा था हमने। तो इस तरीके से टेक्सोनमी जो है ये एक बड़ी सिस्टमेटिक स्टडी है जिसके अंदर हम नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन सीखते हैं। पैलेंटोलॉजी जो है ये स्टडी है फॉसिल्स की। अब फॉसिल से तो हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि ये क्या चीज़ें ये हैं, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं कि जिनके बारे में हम मानते हैं कि ये दुनिया पे मौजूद थे लेकिन अब नहीं हैं। तो अब ये इतनी वास्ट फील्ड है कि हमने एक अलहदा ब्रांच बना दी है। पैलेंटोलॉजी जो है इसके अंदर हम उन्हीं फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं। ओके, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब नाम एनवायरनमेंट से ही आपको पता लग रहा है कि एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है और उसका क्या इंटरेक्शन है उस एनवायरनमेंट के साथ, ये हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ब्रांच जो एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है इसको हमने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट ब्रांचेस में। अच्छा, उसके बाद जो है हम सोशो बायोलॉजी की बात करते हैं। सोशो बायोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सोशल बिहेवियर जो है एनिमल्स का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपने बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं नेशनल जोग्राफिक में वो देखी होंगी, जिसमें आप देखते हैं कि भाई वो जो डॉक्यूमेंट्री पर्सन है वो हमें बता रहा होता है कि भाई ये जो एनिमल्स हैं वो हर्ड की फॉर्म में रहते हैं, अगर एक अटैक करे तो सारे मिल जाते हैं। तो ये क्या है? ये है एनिमल्स का सोशल बिहेवियर, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं सोशो बायोलॉजी में। अब आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम ब्रांचेस को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आप आसानी से इनको जब पूछा जाए तो आप इनको आराम से बता सकें। तो अब इंफॉर्मेशन आपने अपनी कोई भी जो है वो इसको आपने इग्नोर नहीं करना किसी किस्म की इंफॉर्मेशन को, और साथ साथ आपने उसके कीवर्ड्स को भी हाईलाइट कर लेना है। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, अब वर्ड जो लॉजी है ना ये तो हो गया स्टडी, और पैरासाइट का मतलब क्या हो गया? पैरासाइट का मतलब हो गया कि पैरासाइट्स एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अब उनकी जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। तो जो ब्रांच डील कर रही है स्टडी ऑफ पैरासाइट से वो हो गई पैरासाइटोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टडी है इसके अंदर हम डील कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में हम इनको स्टडी कर रहे हैं। ओके, इम्यूनोलॉजी जो है ये इम्यूनोलॉजी का वर्ड जो है ये बड़ा सर्कुलेट हुआ है कोविड-19 के केस में कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है दे विल हील्स क्विकली, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए। अब इम्यूनिटी एक्चुअली क्या चीज़ है कि इट्स अ सेफ्टी सिस्टम ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये
इस इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है ना एनिमल्स के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी में। और ये सिस्टम जो है ये एक्चुअली एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम पर्टिकुलरली, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ब्रांचेस बनाने का मकसद क्या है। इतनी ब्रांचेस बनाने का मकसद ये है कि नॉलेज इस कदर वास्ट हो चुकी है कि आप एट अ टाइम सारी सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट की हर एस्पेक्ट को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने इसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि हायर क्लासेस में जाके जब स्टूडेंट्स के पास चॉइस आती है तो वो अपनी मर्जी का, अपने इंटरेस्ट का की जो ब्रांच है बायो के अंदर, अगर वो एक्सेल करना चाहते हैं तो वो उसको चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी भी आपको इन बहुत सारी ब्रांचेस में पढ़ के अच्छा लग रहा होगा कि भाई इस ब्रांच को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जा सकता है, कोई एक सर्टेन ब्रांच आपको ज़्यादा अपील कर सकती है। ओके, एंटोमोलॉजी जो है ये ब्रांच है इंसेक्ट्स की, जिसमें कि हम इंसेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अब पैरासाइटोलॉजी की मैंने बात की थी। पैरासाइटोलॉजी के लिहाज से पैरासाइट्स का नाम आया है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड और शेल्टर जो है वो किसी लिविंग होस्ट से रहते हैं, यानी कि they are living on some other living organism and in return वो उनको हार्म पहुंचा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह रहे होते हैं और उनसे फूड ले रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो है पैरासाइट्स का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बना लेना है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर पैरासाइट्स। ब्रांचेस तो आप स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपने यहाँ पर पैरासाइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बना लेना है कि पैरासाइट क्या है। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये ब्रांचेस अच्छे से समझ में आ गई हैं। आप जल्दी से इन ब्रांचेस को रिवाइज करें, रोकें, और 5 ब्रांचेस के नाम ज़रा मुझे बताएं कि वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। एक ज़रा क्विक टेस्ट हो जाए आपका कि आपको अभी तक ब्रांचेस के बारे में क्या समझ में आया है। ओके जी, लास्ट ब्रांच अब हम देखते हैं। लास्ट जो ब्रांच है ये है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी अब क्या है? फार्माकोलॉजी जो है वो ये स्टडी है ड्रग्स की और उनके इफ़ेक्ट्स की ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ये ड्रग्स जो हैं ये जो है एडिक्टिव ड्रग्स भी हो सकती हैं और जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं ये वो भी हो सकती हैं। इनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर, इसको हम डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजिस्ट में। फार्मासिस्ट भी इधर से ही बना हुआ है लफ्ज़। ठीक है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन, ये मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज हैं आजकल। बायोलॉजी के अंदर आजकल जो सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या हैं? वो है कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसको ओवरकम कैसे करना है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी हैं, एडिक्टिव ड्रग्स कौन से हैं, और जो है पोल्यूशन। ये हमारे मेजर जो हैं चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, अब ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, साथ में जो हमारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए और ये आपकी समझ में भी आ गए। अब हमने ये डिस्कस करना है कि भाई ये जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं क्या ये कोई आइसोलेटेड सब्जेक्ट है या इसका जो है बाकी ब्रांचेस के साथ कोई रिलेशन भी है, कहीं से ये कनेक्ट भी होता है। सबसे पहली बात तो देखिए कि जब आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली जब आप ऑर्गेनिज्म जो है वो एक आइसोलेशन में तो नहीं ना रहता, वो तो ऑर्गेनिज्म रहता है अपने एक पूरे इन्वायरमेंट में। तो डेफिनेटली तो फिर इसका तो रिलेशन बन गया सब चीज़ों के साथ ही, है ना। तो आप सबसे पहले तो ना यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। तो यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन भी बन गया और अब आपके पास इसका आंसर भी आ गया। तो इंटर रिलेशनशिप जो है डिफरेंट ब्रांचेस में साइंस की, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब बायोलॉजी जो है इसके अंदर शामिल है इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस, जरा मैं हाईलाइटर ले लूँ, इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स, बट दीज इंफॉर्मेशन जो है दे आर रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। अब हर ब्रांच जो है साइंस की, इसका रिलेशन है दूसरी ब्रांचेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें
कि जब हम स्टडी कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ मूवमेंट को एनिमल्स के अंदर, तो बायोलॉजिस्ट जो है डेफिनेटली जब हम मूवमेंट की बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि जॉइंट्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं और इसका लॉ कौन सा है, तो एक्चुअली क्या हम इसमें फिज़िक्स को स्टडी नहीं कर रहे जब हम इस मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम फिज़िक्स को भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्म्स हैं, इस तरह के रिलेशनशिप से हमारे पास एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस सामने आती है। हमारी समझ में ये बात आती है कि भाई साइंस जो है वो बायोलॉजी जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि हाउ बायोलॉजी इज एन interdisciplinary subject. Interdisciplinary science. तो अब आप, आई एम श्योर कि यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि कैसे ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। अगर आप इसके आंसर के लिए जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना आपके पास, आंसर के लिए फिर आपको आराम से नज़र आ रहा है कि आप इस पार्ट को जो है ईच ब्रांच ऑफ साइंस से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर आराम से फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है इसको आप आंसर में इसके ले सकते हैं। तो इस तरीके से करके कि आप आराम से अपने क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं और आप जो है वो इसको आराम से अपने नोट्स आपके बुक पर ही प्रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से ये इंटरडिसिप्लिनरी है। सबसे पहले हम देखेंगे बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या चीज़ है। अब फिर यहाँ पर आपने जो है इसको डिस्कस कर लेना है। बायोफिज़िक्स क्या है, ये डील करती है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। अभी जैसे कि हमने बात की कि जब हम बात करते हैं कि मूवमेंट की, जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो एक्चुअली हम जो है बात कर रहे होते हैं कि फिज़िक्स की भी हम बात कर रहे होते हैं इसके अंदर। For example, there is a similarity between the working principle of lever and the limbs. Limbs का मतलब है कि हमारी टांगें, बाजू जो हैं वो हम इसकी बेस पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें एक्चुअली केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, डिफरेंट कंपाउंड्स की, प्रोसेसेस की, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। यानी कि बेसिक मेटाबॉलिज्म जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन का या फोटोसिंथेसिस का, तो एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो है केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने बनाया है, जो आपके सामने चल भी रहा है क्वेश्चन के साइंस किस तरीके से, बायोलॉजी जो है किस तरीके से एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन चल रहा है। ये इस क्वेश्चन में आप 2-3 जो हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा जी, बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। बायोमेट्री में अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बायोमेट्री के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें हम मैथमेटिक्स को, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एनालाइज कर रहे हैं डेटा को और हम एक्सपेरिमेंट वर्क के बाद, तो ये एक्चुअली इस सब में हम मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल में आप देखें कि हर रोज़ हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे कि कोविड-19 के इतने पेशेंट्स हैं, इतने पेशेंट्स रिकवर हो गए। तो अब ये सब कुछ जो है ये मैथ्स के रूल्स को लेकर के फॉलो किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बायो जो है वो एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसका रिलेशन जो है वो सारी ब्रांचेस से है। अब बायोग्राफी जो है कौन सा, जल्दी से क्विकली गेस करें कि इसमें आपको कौन सा नाम आ रहा है। ज्योग्राफी सी फीलिंग आ रही है इसके अंदर, है ना। तो ये डिस्कस कर रही है अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देखेंगे कि डिफरेंट जो रीजन है, मैं थोड़ी सी ऑपोजिट्स की बात करूँगी। पोलर रीजन जो कि
सारा साल बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं। वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं वहाँ पर, या जो कोई कुछ प्लांट्स हैं अगर वहाँ पर, तो वो ऐसे हैं जो कि हम बाकी वर्ल्ड में नज़र नहीं आते। तो वो सर्टेन रीजन के अंदर है। तो कैसे वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हुए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं बायो ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है। अब अगर हम इस नॉलेज की स्टडी कर लेते हैं तो हम एक्चुअली उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान सकते हैं। हम जान लेते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है किसी पर्टिकुलर किस्म की जोग्राफिकल रीजन में रह रहा है, तो उसके अंदर उसी से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। बायो इकोनॉमिक्स, अब बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील कर रहे हैं? अब इकोनॉमिक्स जो है ये तो एक बिजनेस वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल बिजनेस वाला सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम किसको स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पर हम डील कर रहे हैं कि भाई जो है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो किस तरीके से? एक्चुअली अगर हम एक छोटी सी आपको एग्जांपल दें, तो अगर हम ये देखें कि हर साल जो है क्रॉप की जो पैदावार है, कि वीट की जो पैदावार है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितनी शॉर्टेज है इन रिलेशन टू द प्रेजेंट डेटा ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं बायोइकोनॉमिक्स में। अब आपके सामने एक छोटा सा जो है ये डायग्राम नज़र आ रही है, जो कि आपको रिलेशन बता रही है बायो का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। अगर आप इस डायग्राम को देखें अपनी बुक में भी, तो आपको नज़र आ रही होगी कि बायोलॉजी जो है, इसमें अगर हम ये एक समरी है जो कुछ अभी हमने डिस्कस किया है, और एक ये क्विक रिकैप भी है, और आपको यहाँ पे मैं एक बड़ी अच्छी सी की पॉइंट भी बताने वाली हूँ यहाँ पर। तो इसको अगर आप देखें कि बायोलॉजी जो है, इसमें जब हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो ये है बायोकेमिस्ट्री। और एक्चुअली हमारी वास्ट ब्रांच कौन सी है? वो है केमिस्ट्री। ठीक है। अगर बायोलॉजी में हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, तो बायो की ये ब्रांच है बायो ज्योग्राफी। तो हमने कौन सी वास्ट ब्रांच को टच कर लिया है? ज्योग्राफी को। ओके। अगर हम बायो के अंदर पढ़ रहे हैं मसल्स को, बोन्स को, तो ये कौन सी ब्रांच है? बायोफिजिक्स है। और एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स को। ये जो आउटर वाली ब्रांच है ना, ये दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये रिलेट कर रही है। अगर हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स एंड लॉसेस को, तो हम पढ़ रहे हैं बायो इकोनॉमिक्स को। और बायो इकोनॉमिक्स एक्चुअली किससे कनेक्ट कर रही है? हमें किस दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रही है? इकोनॉमिक्स से। अगर हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं बायोमेट्री। अगर हम बायोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली हम मैथमेटिक्स को के साथ अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। तो इस छोटी सी डायग्राम के अंदर किस तरह से हमने समराइज़ कर लिया है कि बायोलॉजी जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। आप इसे क्वेश्चन को लेकर इसके रिलेशन को भी बता सकते हैं, और ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायो इकोनॉमिक्स। तो आपने इसको दोनों तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ जो है बायो का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसकी ब्रांचेस ये समझ में आ गई हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया है कि बायो जो है ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और किस तरीके से इसको हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के अपने इस लेक्चर को जो है वो मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी। आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर समझ में आ भी गया है, और आपको जो है वो आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया है। तो आई एम श्योर कि आप जो है मुझे अपने बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स के ज़रिए से मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये लेक्चर हेल्प दे रहा है। और अगर ये जो है अगर आप चाहते हैं कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें करना, तो वो भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और सी यू अगेन लेटर ऑन।